शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 53वां वीडियो है। कल हम देखे गजसुकुमार मुनि दिन के चौथे प्रहर में प्रभु के पास गए। दिन के चौथे प्रहर में क्यों गए इसका चिंतन हमने कल किया, लेकिन उन्होंने वहाँ जाने के बाद प्रभु को 3 बार वंदन नमस्कार किया और इस प्रकार बोले, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मैं महाकाल स्मशान में जाकर भिक्षु प्रतिमा करना चाहता हूँ। उस समय प्रभु ने कहा, तुम्हारे को जो सुख हो, जिसमें आनंद आता है, वो कार्य करो। अब देखो, यहाँ पर मैं कई बार सीनियर के साथ भी स्वाध्याय के लिए गया, जूनियर के साथ भी गया, लेकिन कोई भाई अगर समझो वो क्या करता है, मैं तीसरे अवश्य करता हूँ ऐसा कहता है और बाद में वो तिकोतो बोलता है, या दूसरा आवश्यक की आज्ञा लेता हूँ बाद में तिकोतो करता है। उस समय मैंने उनसे कहा भी था कि भाई पहले तिकोतो करो, बाद में आज्ञा लो, लेकिन किसी ने बात वो मानी, किसी ने नहीं मानी। वो उनका श्रद्धा का स्थान है, उनको जो उचित लगा वो उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमारे को समझाते हैं, पहले वंदन करो फिर आज्ञा लो। इसीलिए यहाँ पर प्रभु आपको हर इसमें ये नहीं कहेंगे, तो इसलिए हमने ये अनुमान से ये समझना चाहिए कि गुरु भगवंत हमारे को कहते हैं कि अगर हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, हम सामायिक कर रहे हैं, तो पहले वंदन करिए और वंदन करने के पश्चात उन्हें कहे कि मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, फिर वंदन करे और फिर बाद में कहो कि मैं पहले आवश्यक की आज्ञा चाहता हूँ। इस तरह से पहले वंदन है। पहले वंदन क्यों है? पहले वंदन इसीलिए है कि पहले विनय होना। अगर विनय नहीं होगा तो तुम्हारी आगे की क्रिया कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए यहाँ पर गुरु भगवंतों ने हमारे को समझाया कि पहले कोई भी कार्य करने का है, कोई भी पूजा पाठ करने का है, तो पहले तिकोतो के पाठ से वंदन करो। और तुम एक बात अनुभव में की भी होंगी, नहीं भी की होंगी, तो तुम अनुमान करो, तुम ध्यान दो इस बात के तरफ। जैसे ही तुम मंदिर में जाते हैं, सामायिक के उपकरण लेके सामायिक लेना चाहते हैं या प्रतिक्रमण करना चाहते हैं, उस समय तुम्हारी जो मन की अवस्था होती है वो अवस्था का अवलोकन करो। और जैसे ही तुम तिकोतो बोल के तुम वहाँ बैठ जाते हैं, उस समय तुम्हारे मन की अवस्था देखो, क्योंकि जैसे ही तिकोतो बोले कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे शरीर में स्थिरता आना शुरू हो जाती है। तुम अनुभव करके देखो। उसके पश्चात वो कहते हैं कि महाकाल स्मशान में, महाकाल स्मशान, यहाँ पर महाकाल शब्द आया, इसका मतलब मशान आया अनेक प्रकार के है। फिर महाकाल में ही, महाकाल नाम के स्मशान में ही क्यों जाना चाहते हैं वो, इसका भी हमें थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे को क्या सीख मिलती है। महाकाल स्मशान में, इसका मतलब वो सबसे बड़ा स्मशान है, जहाँ पर अधिक से अधिक प्रेत आत्माएं वहाँ पर अविधि के लिए आती है। और वहाँ की विशेषता ये है कि वो बहुत ही डरावना है, क्योंकि तुम्हारे को अगर भिड़ने का है, अगर तुम संसार में भी अगर कोई कार्य करने का है, तो तुम महाबली से पहले भिड़े तो छोटे मोटे आप पहले ही दूर हो जाएंगे।
लेकिन तुम महाबली से अगर डरते रहेंगे तो छोटे मोटे भी तुम्हारे से नहीं डरेंगे। इसीलिए गज सुकमाल कहता है कि मैं महाकाल स्मशान में जाऊंगा और वहां पर मैं भिक्षु प्रतिमा करूंगा। प्रभु बोलने के पहले ही गज सुकुमार ने प्रभु से कहा। इसका मतलब गज सुकुमार का आत्मबल मनोबल कितना तगड़ा है, कितना बड़ा है, कितना उसको अपने विधि पर, अपने कार्य पर, अपने पूजा पाठ पर, अपने गुरु पर श्रद्धा है। ये इससे सिद्ध होता है। क्योंकि मैं भिड़ूंगा तो अच्छे से ही भिड़ूंगा, तगड़े से ही भिड़ूंगा। मैं गुरु करूंगा तो सबसे बड़ा गुरु कौन है, कसौटी पर जो उतरता है उसे ही गुरु मानूंगा। और शत्रु भी होगा तो जो सबसे बड़ा शत्रु है उससे ही मैं भिड़ूंगा। इसलिए वो यहाँ पर महाकाल स्मशान में आए ताकि दूसरे छोटे मोटे कार्य, छोटे मोटे संकट ऑटोमेटिक दूर होते हैं। और दूसरी बात, वो स्मशान का वैशिष्ट्य यह रहता है, बड़े स्मशान का जो भयानक स्मशान रहता है उसका वैशिष्ट्य यह रहता है कि वहाँ पर रात में कोई भी पशु गलती से आएगा तो आएगा, लेकिन मानव तो निश्चित रूप से नहीं आएगा। इसीलिए गज सुकमाल ने सोचा कि मानव की तरफ से मेरे विघ्न में बाधा न हो, मेरे ध्यान में बाधा न हो, इसलिए मेरे को ये स्मशान चुनना है। अब मेरे को संपर्क किससे करना है, मेरे को किससे भिड़ना है, जो कि 3 प्रकार की जो कष्ट देने वाले हैं, 3 प्रकार, एक मानव तरफ से, एक दानव तरफ से, एक देवकृत से, ऐसे 3 प्रकार से हमारे को संकट आते हैं। उस समय ये सोचते हैं मैं मानव के संकट से तो मैं मुक्त हो गया है, लेकिन अब मेरे को दानव देव तरफ से जो संकट आएंगे उससे मेरे को मुक्त होना है। इसलिए मेरे को यहाँ पर उनसे भिड़ने के लिए मेरे को एकाग्र मन करना है। अब उन्होंने मानव के संकट से मुक्त कैसे हो गए? क्योंकि सोमिल ब्राह्मण कब आया था? रात में नहीं आया था, वो दिन के चौथे प्रहर में, यानी दिन ढलने के कुछ आधा घंटा पहले ही आया था वहाँ पर। क्योंकि उसका जो दिन डूबने के समय था उस समय ही वो समिधा वगैरह लेके सोमिल ब्राह्मण उस मशान के पास से निकला था। फिर वो मशान के पास से निकला तो उसने गज सुकमाल से क्या कृति की आपको बोलने की जरूरत नहीं है। उस समय गज सुकमाल ने कहा कि इससे बड़ी मेरे को संकट मानव के तरफ से आने वाला है ही नहीं, सबसे बड़ा संकट यही है और इसमें मैं स्थिरता रख रहा हूँ, इससे मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ, न होऊंगा। और मेरे को अभी इससे बड़ा संकट मानव से कोई आएगा ये मेरे को शंका भी नहीं। इसलिए वो वहाँ पर ये मन में धारणा करते हैं कि मेरे को मानव के संकट से तो मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन अब मेरे को देवकृत दानवकृत जो संकट आएंगे उससे मेरे को मुक्त होने के लिए मेरे को दूसरे मशान से अधिक अच्छा कौन सा स्मशान है? महाकाल मशान है। इसीलिए वो महाकाल स्मशान में आते हैं और ध्यानस्थ करते हैं और वो भिक्षु प्रतिमा करते हैं। क्योंकि अब उनको सामने एक ही ध्येय है, मैं और दानवकृत या देवकृत जो आएंगे संकट उससे ही भिड़ना है। बाकी अब तिर्यन से मेरे को कोई परेशानी नहीं है या मानव से भी मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से वो वहाँ पर आते हैं और वो अपना ध्यान मग्न रहते हैं। और वो फिर वहाँ पर उन्होंने कौशक जो ध्यान करने का है उसके लिए उन्होंने वह क्या किया, भूमि साफ की। भूमि साफ की यानी क्या की, जो कोई जीव जंतु होंगे है ना उनको पहले दूर किया,
इसका मतलब उसने भूमि का जो अवलोकन किया है वो अंतःकरण से उस भूमि से वंदन नमस्कार करके उन्होंने उस भूमि को प्रणाम करके जो जीव जंतु है उनकी क्षमा मांग के उनको दूर करके वहाँ पर आसन पर स्थिर हुए, क्योंकि उनको अभी एक ही लक्ष्य है, मेरे को अब वापिस इस व्यवहार में इस जीवन में आने का नहीं है। अब तुम कहेंगे ये गज सुकुमार को कैसा पता चलेगा, लेकिन जैसा जैसा आदमी आगे बढ़ता है वैसा वैसा उसको राह दिखाई देती है, उसकी अंतरंग से प्रेरणा उसको मिलती है। इस तरह से गज सुकुमार का अपन यहाँ पर वर्णन यहाँ तक रुकते हैं। मेरे समय को देखते हुए मेरे से निश्चित कुछ गलत आया होगा, कुछ गलत समझ में आया होगा मेरे, तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। और सही लगा तो लाइक करें, शेयर करें, इसी आशा के साथ ओम शांति।